जय हिंद। आज नगर पालिका का और मेयर के रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो मेरी यही उम्मीद होगी कि काफ़ी लोगों के जिनके काम हमने करने की कोशिश करी है और कईयों के काम हुए हैं, तो वो सबका सहयोग हमें मिला हो और काफ़ी लोगों ने हमें सहयोग दिए। तो ये जो इलेक्शन अब रिज़ल्ट आएगा 12 एक बजे तक आएगा, तो हमारी यही उम्मीद रहेगी कि लोगों के काम रुके ना। रिज़ल्ट जो भी है उनके काम चलते रहें, उनके काम होते रहें, उनकी समस्याओं का अंत होता रहे। क्योंकि मेरा तो टारगेट सिर्फ एक ही है कि इनको सिस्टम के अंदर लाना, सिस्टम से जो इनको बाहर किया गया है बाहर ना हो। और सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं होती हैं उन योजनाओं को प्रॉपर इन सब लोगों को बताना, ताकि हर लोग इस योजना का फ़ायदा उठा सकें। जरूरी नहीं सरकार ने किसी एक के लिए कर रखी है, सरकार ने हर कैटेगरी के लिए कुछ ना कुछ योजना शुरू कर रखी है, पर पता ना होने के कारण वो उसमें अपना कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, इंटरफेयर नहीं कर पाते, संपर्क नहीं कर पाते। तो मेरा यही है कि वो उससे जुड़े सॉरी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों का फ़ायदा लें। और हमारी रोड, हमारे हाउस टैक्स, हमारी प्रॉपर्टी टैक्स, इन सब की समस्याओं का, हमारी फैमिली आईडी, इनका प्रॉपरली एक निवारण हो। लोग लाइनों पे लग के एक ऑफिस से दूसरे तीसरे चौथे ऑफिस में न जाए, और जो बीच के बिचौलिए एजेंट है वो ख़त्म ही हो जाए, ताकि डायरेक्ट सरकार से डीलिंग हो उन लोगों की। और मेरा सिर्फ यही मकसद है कि हमारे देश के हर व्यक्ति का विकास हो, हर व्यक्ति का, कोई भी एक इस विकास चक्कर से छूट ना जाए। दूसरा है कि रोड बनती है, अच्छी बात है, फुटपाथ बनते हैं, अच्छी बात है, पर अभी भी काफ़ी बस्तियां ऐसी हैं जिनके अंदर बेसिक जो रोड ही नहीं है। आधे रोड टूटे हुए हैं, आधे प्रॉपरली है ही नहीं है, लाइट का इंतजाम नहीं है, सीसी कैमरे नहीं है, उनके वहाँ पर हेल्थ सेंटर नहीं है, उनके वहाँ पर एजुकेशन सेंटर उनके उनके वहाँ पर एजुकेशन सेंटर नहीं है, और बेसिक चीज़ें जो है उनके पास है नहीं है। उनको कोई अवेयरनेस करने के लिए बैठा नहीं है कि एजुकेशन में क्या किया जाए क्या ना किया जाए, जिससे विकास हो सके। अगर हमारे यहाँ के सभी बच्चे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट होंगे, तो ये देखो कि विकास दर ऊपर जाएगी। उनको राशन की या आयुष्मान कार्डों की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इतने खुद ही सक्षम इतने हो जाएंगे कि वो देश के 100 बंदों को उठा सकते हैं। और हर घर के अंदर, अगर हर घर के अंदर एक प्रॉपरली एजुकेशन हो, और एजुकेशन सिस्टम का व्यापार ना हो, और एजुकेशन सिस्टम हो, और उनको प्रॉपरली एजुकेशन दी जाए उन चीज़ों के बारे में। अगर सरकार की कोई योजना भी आती है तो उसका प्रॉपरली पता हो। वो कह रहा है मुझे नहीं पता, वो कह रहा है उधर जाओ, वो कह रहा है उधर जाओ, वो कह रहा है फार्म कैसे भरे, कर हमें नहीं पता, ऑनलाइन अभी शुरू नहीं हो। तो इन सब चीज़ों का भी निवारण हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विकास हो, उनके धक्के कम हो। आधे लोग तो ये कहते हैं कि हम वोट देने गए थे कमल जी, हमें पता नहीं चला, हम वहाँ गए। तो उनके लिए इतनी सुविधा हो जाए तो आकि वो प्रॉपर दे। और वोट की जो काउंटिंग है 50% 45% ना हो, 100% हो। अगर मान लो 50% वोट देने नहीं आए लोग, तो समझ लो 50% लोग नाराज हैं। इस 70 सालों के अंदर वो नाराज है सिस्टम से, उन लोगों से। या तो वो सरकार के द्वारा योजनाओं को बताते नहीं है, या सरकार की योजना बीच में कोई खा जाता है, या सिर्फ क्या कर रहा, अपनी गाड़ी चमका ली, ठीक है। और मैं उन लोगों से भी बात करना चाहता हूँ जो मीडिया के लोग हैं, तो कम लोगों की बेसिक चीज़ों को उजागर किया जाए, ताकि सरकार की जो योजना है, जो सरकार ने उनके लिए निकाली हुई है, चाहे विश्वकर्मा की योजना है, ऐसी बहुत सी सरकारी योजना है जो बहुत अच्छी है। विश्वकर्मा की होगी, स्वावलंबी की होगी, ठीक है। तो ये योजना अगर आप आम लोगों तक इन्फॉर्मेशन देंगी मीडिया के थ्रू, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ताकि लोग का विकास हो सके। जो प्रधानमंत्री की सोच है वो घर घर जा सके, सोलर पैनल की योजना है वो घर घर जा सके, विकास की दर इतनी तेज़ी से हो जाए, इतनी तेज़ी से हो जाए कि बाकी जो हमारे देश है वो, जो हमारे देश के आसपास कंट्री है, देश है, वो भी सोचे कि देश इतना आगे विकास कैसे करेंगे। हमारे देश के अंदर बहुत सक्षम चीज़ें हैं। हमारा देश, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो बहुत महान है। हम ऐसे हैं कि पूरे विश्व को लेकर चल सकते हैं, ये कैपेबिलिटी है हमारी। तो हमें अपना दायरा बनाना पड़ेगा और हम काम करेंगे। मैं रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मैं काम करने के ऊपर डिपेंड करता हूँ कि मुझे काम करना है। और कुछ लोग कह रहे होंगे कमल जी आप पागल हैं, खड़े हो गए इलेक्शन में, ये है वो, कैसे करोगे। तो यार जंगल में अकेला शेर ही काफ़ी होता है, और जब वो चलता है ना तो पूरे समूह का ध्यान रखता है। एक बार डिस्कवरी देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ
जो चापलूसी करके इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। मेरा है कि सरकार के द्वारा जो योजना आती है आम लोगों तक पहुंची जाए, क्योंकि मेरा कर्तव्य भी यही है और मेरी नैतिकता भी यही है। मेरे लिए कोई धर्म जाति महान नहीं है, मेरे लिए सारे लोग ही महान हैं। और मेरे गुरुओं ने मुझे ये सिखा रखा है, मानव की जात मत पूछो, मानव के कर्म करो और उनके कर्मों के हिसाब से आगे चलो। तो मेरा काम भी है, मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, ना किसी पे एहसान कर रहा हूँ, ना वो किसी पे मेरे पे दया है। मेरा काम है करना, और मेरे गुरु ने मेरे को सीख दे रखी है, उस सीख पे मैं चल रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो काम है और भी गति से चलें और विकास दर बहुत तेज़ हो जाए, और इतना विकास दर हो जाए कि हम, जैसे हमारे यहाँ पर लोग शिक्षा लेने आते थे, अब हम शिक्षा लेने जाते हैं बाहर, तो दोबारा से वैसे ही हो जाए जो प्रधानमंत्री का भी सपना है। तो हम उस सपने को पूरा करने के लिए एक साथ खड़े हैं और आगे तक खड़े रहेंगे, और जनता के विकास के लिए हम हैं, रहेंगे और आगे तक रहेंगे। जय हिंद।